पीएम मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे संबंधित पहलुओं को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चर्चा के साथ साथ भारत में इसके रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले हर पहलू पर विस्तृत चर्चा हुई। पीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर समेत अन्य लोग शामिल रहे। पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी तेजी से पैर पसार रही है। चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बार कोरोना का एक नया सब वेरिएंट BF.7 तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में लोकसभा में जानकारी दी। मांडविया ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 की लगातार बदलती प्रकृति वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को इन्फेक्शन के सभी केस में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को रोकने के लिए सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और बूस्टर डोज के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ कोरोना जैसे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इसके साथ ही उन्होंने मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति के आदेश का उल्लंघन करने का फैसला कर लिया है और यह उनकी मानसिकता बन गई है। वहीं खड़गे के व्यवहार की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उससे सारे देश और मीडिया ने देखा है। बता दें कि विपक्षी सांसद भारत चीन पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते हुए वेल में आ गए। सभापति ने बार बार हाथ जोड़कर खड़े होकर इनसे अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया, लेकिन ये अपनी सीट पर नहीं गए। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से चीन और रूस के साथ भारत भी अलग रहा, जिसमें वहां लोकतंत्र की बहाली और आंग सान सू की समेत राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली की अपील करते हुए कहा कि म्यांमार की स्थिति सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, जो इसके साथ 1700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कंबोज ने कहा कि म्यांमार के लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है और म्यांमार की जटिलपूर्ण स्थिति के समाधान के लिए शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुस रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। BSF के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तरन तारण जिले के फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर ड्रोन ने भारतीय सेना में घुसने की कोशिश की, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर उसे मार गिराया और सीमा पर पाकिस्तान की इस साजिश को विफल कर दिया। चीन में कोरोना महामारी से जब हालात बेकाबू हुए तो पूरी दुनिया में अब इसकी खबर फैली है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो बयान आया है उससे साफ हो गया है कि चीन में फैली इस महामारी से जुड़ी सही जानकारी चीन छुपाता आ रहा था। WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने कहा है कि चीन में कोविड मामलों की अपेक्षाकृत कम संख्या की सूचना दी गई है, लेकिन वहां के अस्पतालों में ICU मरीजों से भरे हैं। उन्होंने कहा कि हम हफ्तों से यह कह रहे हैं कि अत्यधिक संक्रामक वायरस हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के साथ पूरी तरह से रोकने के लिए बहुत कठिन होने वाला है। बता दें कि इससे पहले संवाददाताओं से बात करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने भी कहा है कि वे चीन की स्थिति से बहुत चिंतित हैं और रोग की गंभीरता, अस्पतालों में प्रवेश और गहन देखभाल आवश्यकताओं पर विशिष्ट डेटा की अपील भी करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसके रुकने के अभी कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहली बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1.8 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है, जिस पर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिले $1.8 बिलियन पैकेज सहायता पर कहा कि यह यूक्रेन के लिए सुरक्षित हवाई क्षेत्र बनाने के लिए
एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एकमात्र तरीका होगा जिससे हम आतंकवादी देश को हमारे ऊर्जा क्षेत्र, हमारे लोगों और हमारे बुनियादी ढांचों पर हमला करने से वंचित कर पाएंगे। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा नए वेरिएंट पर नजर रखने और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के लिए भी कहा है। बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि बच्चों, बुजुर्गों व गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करें। यूपी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी संभव प्रयास निरंतर जारी हैं। दिल्ली तिहाड़ के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि 200 करोड़ की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने उन पर वसूली के आरोप लगाए थे। बता दें, सुकेश ने पिछले दिनों एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखकर संदीप गोयल पर करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इस मामले में जांच के लिए एलजी ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया है। देश की राजधानी के ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि से 700 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए प्रदान करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच हुई बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने NHAI को परियोजना के रूपांतरण पर कार्य करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने एक संदिग्ध जासूस को जलपाईगुड़ी जिले के सिलीगुड़ी के भारत नगर से गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध जासूस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने शख्स को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं अब STF आगे की जांच में जुट गई है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए महंगाई रोकथाम के कदमों का प्रभाव वास्तविक ब्याज दर यानी RRI पर दिखने लगा है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई शोध रिपोर्ट में सामने आया कि 24 देशों के लिए किए गए शोध में केवल 5 देशों की RRI सकारात्मकता से बढ़ी है और जिसमें भारत भी शामिल है। बता दें कि वास्तविक ब्याज दर उसे कहते हैं जब महंगाई की दर में से ब्याज दर को निकालने के बाद जो रिटर्न निवेशकों को मिलता है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन इस ऋणात्मक RRI के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं भारत की RRI 0.37% है। मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज ने 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए शॉर्ट लिस्ट फिल्मों के नामों की घोषणा की है। 10 कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट फिल्मों की घोषणा की गई है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री और इंटरनेशनल फीचर, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, ओरिजिनल स्कोर शामिल है। ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट हुई भारत की छेलो शो और RRR शामिल है। अच्छी खबर यह है कि छेलो शो जो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, इसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इस बीच RRR के नातू नातू के लिए संगीत यानी मूल गीत कैटेगरी में अपने लिए जगह बनाई है। अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानव मिशन गगनयान को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बेंगलुरु में मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिना चालक दल के G1 मिशन को 2023 की अंतिम तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 2024 की दूसरी तिमाही में दूसरे मानव रहित G2 मिशन को रवाना किया जाएगा, जबकि 2024 की चौथी तिमाही में मानव मिशन लॉन्च होगा। चीन की वुहान लैब से पनपी महामारी कोविड-19 एक बार फिर विश्व में दस्तक दे रही है। चीन में यह महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रही है। हालात इतने बुरे हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई है। वहीं अब चीन के पड़ोसी देश जापान में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,06,000 नए मामले आए हैं। वहीं 296 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस महामारी से सबसे ज्यादा क्षति उठाने वाले देश अमेरिका में भी
बीते 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 323 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस स्थिति को देखते हुए भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है।